हेलो स्टूडेंट्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स कर रहे थे हम, और माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम कर रहे थे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमने जो चीज़ें कर ली थी उसमें हमने उसकी थ्योरी पूरी कंप्लीट कर ली थी, मीनिंग वगैरह पढ़ ली थी। आज हम उसके कुछ फॉर्मूलास पढ़ेंगे और फैक्टर्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे चेंज होती है, डिमांड कैसे चेंज होती है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जो इलास्टिसिटी कैलकुलेशन मैं आप लोगों को आज के वीडियो में नहीं बताऊंगी कि कैसे डिमांड की कैलकुलेशन होती है। कैलकुलेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं हो और अच्छे से क्लियर हो। तो क्योंकि न्यूमेरिकल है वहाँ पे, तो न्यूमेरिकल पोर्शन में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल कवर करेंगे हम, ताकि आप लोगों को अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएं, कोई भी डाउट्स नहीं रहें। अभी हम शुरू करते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कौन कौन से फॉर्मूले अप्लाई होते हैं, कौन कौन से फॉर्मूले लगते हैं। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करते हैं। इनकम और क्रॉस हमारा थ्योरी पोर्शन है, हम थ्योरी में कवर करेंगे। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में दो तरीके से फॉर्मूले लगते हैं, एक होता है परसेंटेज मेथड और एक होता है प्रोपोर्शनेट मेथड। तो परसेंटेज मेथड का फॉर्मूला जो होता है वो होता है ED इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये फॉर्मूला लगता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करने का परसेंटेज मेथड से। अगर हम बात करें प्रोपोर्शनेट मेथड की, तो प्रोपोर्शनेट मेथड में फॉर्मूला लगता है, सिंपल फॉर्मूला है ये। इसमें फॉर्मूला लगता है ED इज इक्वल्स टू चेंज इन Q अपॉन Q इंटू P अपॉन चेंज इन P। ये फॉर्मूला लगता है। आप इसे अपोजिट भी कर सकते हैं, रेसिप्रोकेट हो जाता है क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा है। तो सबकी बुक में कहीं पे रेसिप्रोकेट करके दिया है, कहीं ऐसे ही दिया है जैसे मैंने अभी बोला है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, जैसे दिया हो वैसे करिएगा। तो ये दो फॉर्मूले होते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, कैलकुलेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। अभी हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग। जैसे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड होता है, वैसे ही फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी होता है। यानी कि वो फैक्टर्स जो डिमांड की मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते हैं। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं? तो टोटल इसमें होते हैं 6 फैक्टर्स। सबसे पहला जो फैक्टर होता है वो होता है नेचर ऑफ द कमोडिटी। कमोडिटी का नेचर कैसा है? अब नेचर का मतलब आपकी कमोडिटी नेसेसिटी में हो सकती है, कंफर्ट हो सकती है, लग्जरी हो सकती है। तो किस तरीके की कमोडिटी है? ऑब्वियसली अगर नेसेसिटी है तो जो डिमांड होगी वो इनइलास्टिक होगी, मतलब कितने भी चेंजेस आए वो डिमांड कभी भी बढ़ेगी ही, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, वैसी ही रहेगी, कम नहीं होगी। कंफर्ट की अगर हम लोग बात करें तो चेंज हो सकती है क्योंकि कंफर्ट जोन है। लग्जरी की अगर हम लोग बात करें तो ये हाईली इलास्टिक होती है, मतलब इसमें चेंजेस हम लोग बहुत सारे कर सकते हैं क्योंकि लग्जरी है, हमारा बेसिक नीड नहीं है। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें तो वो होता है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। कितने सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं? अगर किसी प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट ज़्यादा अवेलेबल हैं तो उसकी डिमांड चेंजेस आ सकते हैं, अगर नहीं अवेलेबल हैं तो डिमांड में चेंजेस नहीं आएंगे। नेक्स्ट इज इनकम लेवल। कंज्यूमर का इनकम लेवल कैसा है? अगर कंज्यूमर का इनकम लेवल बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, इनकम बढ़ रही है, कम हो रही है, या जो भी चीज़ें हो रही हैं, तो उस डिमांड में चेंजेस ज़्यादा आएंगे क्योंकि इनकम लेवल फ्लक्चुएट हो रहा है। बट अगर कंज्यूमर का इनकम लेवल सेम है, उसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, तो फिर या बढ़ रहा है अगर डायरेक्टली, तो डिमांड में चेंजेस ठीक है आएंगे उस हिसाब से। नेक्स्ट है लेवल ऑफ प्राइस। लेवल ऑफ प्राइस भी डिमांड दिखाता है। अगर चीज़ एक्सपेंसिव हो रही है, महंगी हो रही है, तो डिमांड में चेंजेस आएंगे, डिमांड कम होगी। अगर चीज़ सस्ती हो रही है तो डिमांड बढ़ेगी। नेक्स्ट इज पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन। हाँ, ये भी एक चीज़ होती है, हम किस चीज़ का कंजम्पशन पोस्टपोन कर सकते हैं। जैसे जैसे हम बात करते हैं अगर मेडिसिन की, तो मेडिसिन हमारी अर्जेंसी में है, हम उसको कंजम्पशन हमें करना ही करना है, उसे हम पोस्टपोन नहीं कर सकते। तो जब अगर हम उसे पोस्टपोन नहीं कर सकते तो उसकी डिमांड होगी, और जिस चीज़ को पोस्टपोन कर सकते हैं उसकी डिमांड नहीं होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर ऑफ़ यूजेस की, कि किस चीज़ का कितना यूज़ है। अगर किसी चीज़ के मल्टीपल यूजेस है, ज़्यादा यूजेस हैं, तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। एक में नहीं यूज़ करेंगे, दूसरे में करेंगे, दूसरे में नहीं करेंगे, तीसरे में करेंगे, तो ऑब्वियसली उसकी डिमांड बढ़ेगी। बट अगर किसी चीज़ के कम यूजेस हैं तो उसकी डिमांड कम होगी, या हो सकता है बंद ही हो जाए। तो इस तरीके से नंबर ऑफ़ यूजेस भी डिपेंड करते हैं कि कैसे हैं, जिससे डिमांड में चेंजेस आते हैं। ओके, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिससे हमारी इलास्टिसिटी जो है
वो अफेक्ट होती है। और यही चीज़ें हैं, इसमें कैटेगरीज भी हैं। नेसेसिटी, कंफर्ट, पहला वाला पॉइंट ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के फैक्टर्स थे। तो आज के लिए इतना ही, कल के वीडियो में हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच।